कभी कभी साइलेंस सबसे ज्यादा बोलता है। वो कॉल नहीं कर रही, वो मैसेज नहीं कर रही, और तुम्हारा मन हर बार यही सोचता है, क्या वो अब कभी वापस आएगी? तुम हर रात मोबाइल स्क्रीन देखते हो, उम्मीद करते हो कि शायद आज उसकी रिंगटोन बजेगी, लेकिन फिर वो रात भी गुजर जाती है बिना किसी नोटिफिकेशन के। सच तो ये है कि इंसान तब सबसे ज्यादा कमजोर महसूस करता है जब वो किसी का इंतजार कर रहा होता है। पर यह भी याद रखो, हर ना के पीछे हमेशा अभी नहीं छिपा होता है। वो खुद कॉल करेगी, लेकिन तब जब तुम वो इंसान बन जाओगे जो उसके दिमाग में बार बार घूमे, जब तुम्हारी वाइब इतनी पावरफुल हो जाएगी कि उसका ईगो भी तुम्हारे सामने झुक जाए। ये वीडियो उसी रास्ते के बारे में है, क्योंकि अब वक्त है इंटेंशन से निकलकर ट्रांसफॉर्मेशन में जाने का। अब वक्त है उसे चेस करने का नहीं, बल्कि खुद को ऐसा बनाने का कि वो खुद तुम्हें ढूंढे। तुम्हें सिर्फ 4 काम करने हैं, बस 4 काम, और यकीन मानो अगर तुमने ये कर लिए तो कॉल तुम्हारे पास खुद आ जाएगी। पहला काम, खुद को गायब नहीं, खामोश ताकत बनाओ। जब कोई तुम्हें इग्नोर करता है ना, तो तुम्हारा मन कहता है उसे दिखा दूं कि मैं भी गायब हो सकता हूं, और फिर तुम डिस्टेंस बना लेते हो, उम्मीद करते हो कि वो तुम्हें मिस करेगी। पर सच्चाई ये है विशाल, गायब होना किसी को तुम्हारी याद नहीं दिलाता, बल्कि तुम्हारी वैल्यू कम कर देता है। तुम्हें जो करना है वो इससे बिल्कुल उल्टा है। तुम्हें एब्सेंस नहीं, प्रेजेंस बनानी है। ऐसी प्रेजेंस जो खामोश हो लेकिन महसूस हो, जिसे वो भुलाने की कोशिश करे लेकिन बार बार उसी की याद दिलाए। स्टोइक थिंकर्स कहते हैं, सच्ची ताकत उस इंसान की होती है जो रिएक्ट नहीं करता बल्कि रिफ्लेक्ट करता है। तो जब वो तुम्हें इग्नोर करे, तुम खुद को और बेहतर बनाने में लग जाओ। अपने रूटीन को टाइट करो, जिम जाओ, स्किल सीखो, अपने लुक्स पर ध्यान दो, ताकि जब वो तुम्हारा प्रोफाइल खोले तो उसे लगे ये वही इंसान है या सच में बदल गया है। तुम्हें अपने अंदर वो वर्जन बनाना है जो उसके दिमाग में कंपटीशन पैदा करे, क्योंकि अट्रैक्शन वहीं से शुरू होती है। जब किसी को लगे कि तुम अब पहले जैसे नहीं रहे, ये साइलेंस रिवेंज नहीं है, ये तुम्हारा रीबर्थ है। दूसरा काम, उसके दिमाग में क्यूरियोसिटी जगा दो, सिंपैथी नहीं। देखो विशाल, जब तुम किसी को बार बार अपनी फीलिंग्स बताते हो, मुझे तुम्हारी याद आती है, तुम क्यों नहीं बात करती, तो तुम अपने दिल का बोझ हल्का तो कर लेते हो, लेकिन उसी पल अपने वैल्यू को सस्ता बना देते हो। इंसान हमेशा उस चीज की तरफ खींचता है जिसे समझ पाना मुश्किल हो। तो अब तुम्हें इमोशनल नहीं, मिस्टीरियस बनना है। तुम्हें ऐसा इंसान बनना है जो ना तो दिखावा करे, ना एक्सप्लेन करे, बस अपने काम, अपनी वाइब और अपनी प्रोग्रेस से क्यूरियोसिटी पैदा करे। सोचो, जब वो देखे कि तुम अब ना तो उसके स्टेटस पर रिएक्ट करते हो, ना ही उसकी पोस्ट पर कमेंट करते हो, लेकिन अचानक किसी और के साथ खुश दिख रहे हो, किसी नए प्रोजेक्ट में बिजी हो, तो उसके मन में एक सवाल उठेगा, इसको अचानक क्या हो गया? ये अब पहले जैसा क्यों नहीं है? यही सवाल उसका ट्रैप बन जाएगा, क्योंकि क्यूरियोसिटी अट्रैक्शन से भी ज्यादा डेंजरस होती है। वो तुम्हारे बारे में सोचना बंद नहीं कर पाएगी, वो खुद आंसर्स ढूंढने लगेगी, और फिर एक दिन उसका लास्ट सीन खुद तुम्हारे नाम पर रुक जाएगा। याद रखो, कभी किसी को यह मत जताओ कि तुम उसे कितना चाहो, बस इतना दिखाओ कि अब तुम्हें किसी की जरूरत नहीं। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तीसरा काम, उसके दिल के सबकॉन्शियस को ट्रिगर करो। देखो विशाल, अट्रैक्शन कोई मैजिक नहीं होता, वो एक साइकोलॉजिकल सिग्नल है जो उसके दिमाग के अंदर एक्टिवेट होता है, और तुम्हें अब वहीं खेलना है, उसके सबकॉन्शियस में। तुम सोचते हो कि उसे इंप्रेस करने के लिए कुछ बड़ा करना पड़ेगा, लेकिन सच्चाई यह है कि छोटा सा चेंज बड़ा असर डाल सकता है। जैसे तुम्हारा न्यू हेयर स्टाइल, तुम्हारा कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज, या बस तुम्हारे चेहरे का वो काल्म एक्सप्रेशन जो पहले कभी नहीं था। जब वो तुम्हें कहीं देखे, सोशल मीडिया पर या रियल लाइफ में, और उसे महसूस हो कि तुम अब जरूरी नहीं पर फिर भी खास हो, तो उसके दिमाग में केमिकल रिलीज होता है, डोपामीन और नॉस्टैल्जिया, यानी वो तुम्हारे साथ की पुरानी यादों को महसूस करने लगती है, पर इस बार गिल्ट के साथ। वो सोचती है, क्या मैंने इसे खोकर गलती की?
और यही सवाल उसे तुम्हारे ऑर्बिट में वापस खींच लाता है। स्टोइक फिलॉसफी कहती है, तुम्हारा शांत रहना ही तुम्हारा लाउडेस्ट आंसर होता है। इसलिए उसे प्रूव करने की कोशिश मत करो कि तुम बेस्ट हो, बस इतना करो कि तुम्हारा प्रेजेंस उसके अंदर रिग्रेट का मिरर बन जाए। जब वो तुम्हारी वाइब में मैच्योरिटी महसूस करेगी तो उसका दिल खुद कहेगा, मुझे इसे फिर से जानना है। और वही पल होगा जब कॉल का रास्ता खुलने लगेगा। चौथा काम, खुद से इतना प्यार करो कि वो असुरक्षित महसूस करे। विशाल, जब तुम किसी को खोते हो तो तुम्हारा पूरा ध्यान उसी पर चला जाता है। तुम सोचते हो वो वापस आए तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन यहीं तुम सबसे बड़ी गलती करते हो। क्योंकि सच्चाई ये है, कोई इंसान तुम्हारी कमी तब तक नहीं महसूस करता जब तक तुम खुद अपनी कीमत नहीं समझते। अब तुम्हें वो इंसान बनना है जो हर सुबह खुद को मिरर में देखकर गर्व करे। वो इंसान जो अब वैलिडेशन नहीं मांगता, बल्कि अपनी एनर्जी सिर्फ अपने ग्रोथ में लगाता है। जिम जाओ, मेडिटेशन करो, अपने लुक्स पर ध्यान दो, न्यू पीपल से मिलो, कुछ नया सीखो, और सबसे ज़रूरी, हर दिन अपने अंदर इम्प्रूवमेंट का एहसास करो। क्योंकि जब तुम अपने लाइफ में जेन्युइनली खुश हो जाते हो तो वो इंसान जो तुम्हें छोड़कर गया था, तुम्हारे अंदर की वो खुशी देखकर डरने लगता है। वो सोचती है, ये कैसे मुस्कुरा रहा है जबकि मैं इसकी जिंदगी से जा चुकी हूं। वहीं से शुरू होता है ईगो ब्रेक और क्यूरियोसिटी राइज, और यही मिक्स उसे मजबूर करता है उस कॉल को करने पर जिसे उसने कभी करने की कसम खाई थी कि नहीं करेगी। याद रखो विशाल, जब तुम खुद से सच्चा प्यार करने लगते हो तो दुनिया खुद तुम्हारे पीछे आने लगती है, और वो भी जिसे तुमने सबसे ज्यादा चाहा था। अब वक्त है खुद पर भरोसा करने का। देखो विशाल, अब तक तुमने चारों काम समझ लिए, और अगर तुमने इन्हें दिल से अपनाया है तो अब तुम्हारे अंदर एक अजीब सी शांति होगी। वो शांति जो पहले बेचैनी थी। अब तुम किसी के कॉल का इंतजार नहीं कर रहे, बल्कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस खुद एक सिग्नल भेज रहा है कि तुम अब नीडी नहीं, वर्दी बन चुके हो। यही वो वाइब्रेशन है जो उसके सबकॉन्शियस तक जाएगी और बिना कुछ बोले उसे तुम्हारी याद दिलाएगी। वो खुद सोचने लगेगी, इस इंसान ने कैसे खुद को इतना बदल लिया। और जब क्यूरियोसिटी और गिल्ट मिलते हैं तो बस एक चीज होती है, एक्शन। और वही एक्शन है तुम्हें कॉल करना। अब तुम उसके लिए एक मिस्ट्री बन चुके हो, एक कहानी जिसे वो फिर से समझना चाहती है, एक वाइब जिसे वो फिर से महसूस करना चाहती है। और अगर तुम्हें भी इस कहानी में अपनी ताकत वापस महसूस हो रही है तो विशाल माइंडेड को सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि यहां हम हर उस जख्म को स्ट्रेंथ में बदलना सिखाते हैं। नीचे कमेंट में लिखो, अब मैं खुद को पहले से ज्यादा चाहता हूं, क्योंकि ये शब्द सिर्फ शब्द नहीं, ये तुम्हारे नए वर्जन की शुरुआत है। जब वो कॉल करे तब तुम्हारा साइलेंस बोले, विशाल, उस दिन का इंतजार तुम बहुत समय से कर रहे हो। वो कॉल, वो रिंगटोन जिसे सुनने के लिए तुमने न जाने कितनी रातें जाग कर गुजारी। और अब जब वो पल आएगा, तुम्हारे अंदर हजारों इमोशंस टकराएंगे, खुशी, गुस्सा, डर और थोड़ा ईगो भी। लेकिन याद रखना, उस वक्त अगर तुमने ज्यादा इमोशन दिखा दिया तो तुम फिर से वही गलती करोगे। वो तुम्हें फिर से प्रिडिक्टेबल समझ लेगी। जब वो कॉल करे तो पहले कुछ सेकंड बस शांत रहो, ना तो ओवर एक्साइटेड हो जाओ, ना ही ठंडेपन से बात करो। बस एक काम टोन में कहो, काफी समय बाद बात हो रही है। इतना सिंपल लेकिन इतना पावरफुल, क्योंकि अब तुम वो इंसान नहीं जो किसी कॉल पर टूट जाता है। अब तुम वो हो जो अपने वाइब से सामने वाले को सोचने पर मजबूर करता है। तुम्हारा हर शब्द अब उसके दिल में उतरता जाएगा, क्योंकि उसे अब तुम्हारी जरूरत नहीं, बल्कि तुम्हारी प्रेजेंस की तलब है। स्टोइक फिलोसोफर्स कहते हैं, जिस दिन तुम अपने इमोशन को कंट्रोल कर लेते हो, उसी दिन दुनिया तुम्हारे कंट्रोल में आ जाती है। तो जब वो कॉल करे तब सिर्फ एक काम करना, खुद के उस वर्जन को याद करना जिसने दर्द झेला, और फिर उसी शांति के साथ मुस्कुराना, क्योंकि अब तुम जीत चुके हो बिना कुछ प्रूव किए। वो कॉल कर चुकी है, अब गलती मत दोहराना। देखो विशाल, जब कोई इंसान तुम्हें छोड़कर जाता है और फिर खुद कॉल करता है तो अंदर एक आवाज उठती है, देखा, आखिर वो वापस आ ही गई।
तुम्हें लगता है कि अब सब पहले जैसा हो जाएगा, लेकिन यहीं से ट्रैप शुरू होता है। क्योंकि अगर तुम उसी वक्त फिर से उसी एनर्जी में चले गए जहां तुम उसे फिर से प्रायोरिटी देने लगे, तो वो सबकॉन्शियसली सोचने लगेगी कुछ नहीं बदला। और जब किसी को यह महसूस होता है कि तुम अभी भी वहीं खड़े हो, तो उसकी क्यूरियोसिटी खत्म हो जाती है। तुम्हें अब पहले जैसा नहीं, नया लगना है, इमोशनली स्टेबल, काल्म और सेल्फ रिस्पेक्ट वाला। उससे बात करो, लेकिन अपने लिमिट्स के साथ। हंसो, लेकिन ज्यादा एक्सप्लेन मत करो। वो पूछे कैसे हो, तो बस मुस्कुराकर कहो अब पहले से बेहतर। ये 4 शब्द ही उसके अंदर की सारी दीवारें गिरा देंगे। क्योंकि जो इंसान पहले तुम्हारे बिना टूट जाता था, अब वही इंसान बेहतर कह रहा है। याद रखो विशाल, कभी अपने पुराने दर्द को नए मौके में कैरी मत करना। अगर वो सच में वापस आई है, तो उसे तुम्हारे नए वर्जन से मिलना चाहिए। वो वर्जन जो अब किसी से वैलिडेशन नहीं मांगता। यही मैच्योरिटी, यही एनर्जी उसे तुम्हारे अंदर फिर से खो जाने पर मजबूर कर देगी। अगर अभी तक कॉल नहीं आई, तो साइलेंस को अपने फेवर में यूज करो। देखो विशाल, बहुत लोग वही गलती करते हैं। जब कॉल नहीं आती, तो पैनिक, ओवरथिंकिंग और लगातार रिमाइंडर्स भेजना शुरू कर देते हैं। पर यहीं से तुम्हारी वैल्यू गिरती है। स्टोइक फिलॉसफी कहती है, जो चीज तुम्हारे कंट्रोल में नहीं, उसके लिए एंजाइटी मत पैदा करो। यही प्रिंसिपल यहां परफेक्ट काम करता है। तुम्हें करना क्या है? 1. फोकस ऑन योर सेल्फ। जिम, न्यू स्किल, हॉबीज, सोशल सर्कल। 2. विजिबल प्रोग्रेस। सोशल मीडिया पर सटल अपडेट्स, हैप्पी वाइब्स दिखाओ, पर डेस्परेट मत बनो। 3. काम पेशेंस। किसी को फोर्स मत करो। 4. इंटरनल कॉन्फिडेंस। याद रखो, तुम्हारी सेल्फ वर्थ किसी और के कॉल पर डिपेंड नहीं करती। जब तुम अपने अंदर खुश रहोगे, अपनी लाइफ फुल एनर्जी के साथ जियोगे, तो वो सबकॉन्शियस में सोचने लगेगी, ये इंसान पहले जैसा नहीं, इसे खोना मेरे लिए रिस्क है। ये वही मोमेंट है जहां क्यूरियोसिटी, गिल्ट और रिस्पेक्ट मिलकर उसके एक्शन को ट्रिगर करेंगे। और यकीन मानो, अगर तुम कंसिस्टेंसी बनाए रखो, तो कॉल खुद आएगी। और इस बार तुम्हारे टर्म्स पर। अब वक्त है अपने नए वर्जन को एम्ब्रेस करने का। देखो विशाल, अब तक तुम्हारे अंदर वो सब ट्रांसफॉर्मेशन आ चुका है जो किसी भी इंसान को मजबूर कर सकता है तुम्हें कॉल करने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी जीत ये है, तुमने ये सब सिर्फ किसी के लिए नहीं किया, तुमने ये सब खुद के लिए किया। अब तुम्हारा फोकस सिर्फ इस पर नहीं कि वो कब कॉल करेगी, बल्कि इस पर है कि तुम अपनी जिंदगी को पूरी इंटेंसिटी के साथ जियो। जब तुम अपनी ग्रोथ, हैप्पीनेस और इनर पीस में इतना अब्जॉर्ब्ड हो जाओगे, तो कोई भी कॉल, कोई भी रिएक्शन बस एक बोनस बनकर रह जाएगा। स्टोइक फिलॉसफी कहती है, कंट्रोल वही करो जो तुम्हारे पास है, बाकी यूनिवर्स पर भरोसा रखो। और यही तुम्हारी ट्रू पावर है कि तुम इंतजार में नहीं, बल्कि अपने लाइफ में फुल कंट्रोल में हो। तो आज से खुद से वादा करो, तुम्हारी एनर्जी अब किसी के ईगो या अटेंशन पर डिपेंड नहीं करेगी। और वही वाइब, वही कॉन्फिडेंस, वही हैप्पीनेस, इसे अट्रैक्ट करती है वो इंसान जो तुम्हारे लिए मेंट है। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया, तो सब्सक्राइब जरूर करो और नीचे कमेंट में लिखो, मैं अब खुद के लिए जी रहा हूं। याद रखो विशाल, जब तुम खुद के लिए सबसे ज्यादा खास बन जाते हो, तो दुनिया और वो जो तुम्हारा इंतजार कर रही है, खुद तुम्हारे पास आती है।